गीता का आज चूंकि जन्मदिन है तो गीता के संदर्भ में कुछ बातें, मैं अपनी कुछ बातें कहना चाहूंगा कि गीता, मुझे ऐसा हमेशा प्रतीत होता रहा है कि अगर मैं एक मिनट के लिए एक एथिस्ट की तरह सोचता हूं, एक नास्तिक की तरह, और ऐसा मैंने बहुत बार सोचा भी होगा अपने जीवन में, जब मैं एक एथिस्ट की तरह सोचता हूं और मुझे ये होता है कि कोई ईश्वर उतर करके बात नहीं करता है, तो फिर गीता इतनी सुंदर पुस्तक कैसे चली आती है। तो मैंने एक बार व्यास के समय चर्चा करते कहा था कि संसार में एक अद्भुत व्यक्तित्व रहा व्यास, उतना अद्भुत व्यक्तित्व पूरे इतिहास में, मानव इतिहास में नहीं हुआ, बहुत से कारणों से वो अद्भुत रहे। और गीता भी उसी अद्भुत व्यक्तित्व की एक अद्भुत कृति है। कृष्ण द्वैपायन के लिए जीवन बहुत नीरस हो चुका था, बहुत दुखद हो चुका था, बहुत कष्टप्रद हो गया था। इसलिए नहीं कृष्ण द्वैपायन को किसी चीज की जरूरत है, कृष्ण द्वैपायन व्यास को कुछ चाहिए नहीं। उनके लिए जीवन इसलिए नीरस हो गया है क्योंकि उनके मन में एक प्रश्न उठ चुका है, इस जीवन का अर्थ क्या है, किस लिए आखिर हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार में इतना द्वंद्व क्यों है, इतना विरोधाभास क्यों है। एक तरफ जीवन है, एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ आनंद है, एक तरफ शोक है, एक तरफ निर्धनता है, एक तरफ प्रचुर मात्रा में धन है, अमीरी है। एक ही व्यक्ति के जीवन में कभी बहुत धन है, कभी बहुत गरीबी है, कभी बहुत स्वास्थ्य है, कभी बहुत पीड़ा है, कभी बहुत मान प्रतिष्ठा है, कभी घोर अपमान है। ये जो इतना सब कुछ डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है, ये कियोस्क की तरह है उसके चारों तरफ कि अगर ये जीवन इतना शोरगुल वाला है, अगर संसार में इतना कोलाहल है, इतनी तकलीफें हैं, इतनी अराजकता है, तो ऐसे विक्षिप्त संसार में होने और ना होने का क्या अर्थ। यानी ऐसे ही पागलों की तरह से विक्षिप्तता के साथ यदि मर जाना ही हमारी अंतिम परिणति है, तो हमारा इसमें होना और बहुत दिन तक बचे रहना सिर्फ अपनी विक्षिप्तता को लंबा करते चले जाना है। तो जल्दी से खत्म हो जाना ही बेहतर होता है। दूसरी तरफ यह भी एक कहीं ना कहीं होता है कि जीवन का अपना एक रस है। सब पीड़ाओं के बाद भी जीवन रसीला लगता है, सभी दुख के बाद भी जीवन में रस शेष रहता है। एक भिखारी को भी देखो, भी किस लिए मांग रहा है, क्योंकि उसे भी जीने की आकांक्षा है। उसको दिन भर में शायद सिर्फ एक बार खाना मिलने वाला है, लेकिन वो खाना उसे खाना है, अपने आप को बचाना है। न उसके पास कपड़ा है, न उसके पास कोई आनंद है, न उसके पास पेट भरने के, लेकिन फिर भी क्या है उसके पास। एक कुष्ठ रोगी जिसको सबने अपने यहां से बहिष्कृत कर दिया है, जिसका बदन सड़ रहा है, गल रहा है, वह भी कुष्ठ होने के बाद 20, 25, 30 साल तक जीवित रहने की चेष्टा में लगा हुआ है। कोई भीषण बीमारी से ग्रस्त है, किसी को कैंसर हो गया होगा, वह भी अपने जीवन जीने की अंतिम चेष्टा में लगा हुआ है। बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है। एक पागल हो गया है व्यक्ति, वह भी अपने जीवन, पागल कितना भी पागल हो, मरना नहीं चाहता। किसी पागल को देख लेना, वो बहुत बच के चलता है। मैं बचपन में सोचा करता था कि पागल सड़क पे निकलता है तो किसी गाड़ी के नीचे क्यों नहीं आ जाता है, तो मैंने देखा नहीं, पागल गाड़ी देख के रुक जाता है। उसको मालूम है कितना दूर तक उसे जाना है। पागल को भी पता है कि हमें कहां अपने को बचा लेना है। कहने का अर्थ ये है कि जीवन के प्रति हमारा जो रस है, जीवन से जो जीवन का एक रस होता है, उसका अपना स्वयं आनंद होता है। उस आनंद का हम उस आनंद को नहीं खोना चाहते हैं। तो एक तरफ ये विक्षिप्तता, ये कोलाहल, ये पीड़ा, ये तकलीफ, ये दुख, ये बर्बादी, ये भी दिख रही है। दूसरी तरफ एक रस भी दिखाई दे रहा है जो जीवन का रस है, आनंद का रस है। और इन दोनों के बीच में कहीं आकर के व्यास खड़ा हो जाता है। जिज्ञासु जो होता है, प्रश्नकर्ता, हमेशा मध्य में खड़ा होता है, बीच में खड़ा होता है। इसीलिए प्रश्न है, प्रश्नकर्ता एक तरफ नहीं है, एक तरफ होने का उन्हें प्रश्न खत्म। तो प्रश्न तब होगा जब तुम मध्य में खड़े होगे। तो व्यास भी मध्य में आकर के खड़े हो गए, और मध्य में खड़े होकर के व्यास इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये जो मेरे अंदर आग लगी है, ये जो मेरे अंदर उत्कंठा है, जिज्ञासा है, ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर कहां पर होगा। इस पैराडॉक्स का, इस विरोधाभासी संसार का
कोई स्थिर स्वरूप भी कहीं होगा कि नहीं होगा। और शायद एक दृश्य है, एक बिंब है ये केवल, कि ऐसा सोचते 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 रोते चिल्लाते चीखते व्यास भूमि पर लेट गया होगा, गिर जाता है। इस बिंब को जाके गीता में देखना कभी ना, जब कृष्ण अपने विराट रूप की तरफ बढ़ते हैं तो अर्जुन पीला पड़ करके गिर जाता है, तो व्यास भूमि पर गिर जाते हैं। जब वो गिर जाते हैं तो सामने जो कुछ दिख रहा है अब वो केवल आकाश है, बिखरा हुआ चमचमाता हुआ आकाश। और इस मौसम में तुम में से किसी ने अगर आकाश को देखा होगा तो इस मौसम में आकाश बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। यही एक मौसम है जिसमें धूप बड़ी सुहानी है, बड़ी अच्छी लगती है, बादल भी नहीं होते हैं प्रायः, और ऐसे चमचमाते हुए आकाश को व्यास ने देखा होगा। देखने के बाद उसकी गहराई में व्यास उतरता चला गया होगा समय के साथ, धीरे 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 धीरे। शाम भी हो गई होगी और फिर रात भी आ गई होगी। जब रात आई होगी गहरी सी, तो व्यास ने देखा होगा कि सारा आकाश काला पड़ चुका है, सारी जमीन भी काली पड़ चुकी है। वो जो इतनी विक्षिप्तता थी, सारा कोलाहल भी खत्म हो चुका है। कैसा भी जंगल हो, मौन हो जाएगा, रात को चुप हो जाएगा। पेड़ पत्ते भी नहीं बजते हैं, शांत हो जाते हैं, सब कुछ शांत हो गया। जमीन हो और आकाश हो, सब एक जैसे दिख रहा है, सब काला 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 काला। अब उसके बाद जो दिख रहा है वो ढेर सारे सितारे, पूरी एक गैलेक्सी दिख रही, पूरा आकाश गंगा दिख रही, उसके ऊपर बिछी हुई। काले को कृष्ण कहते हैं। और पहली बार व्यास को इस बात का एक स्पष्ट दर्शन होता है कि सब कुछ तो कृष्णमय है, हर जगह कृष्ण व्याप्त है, सब कुछ काला है। ये जो चमक रहा है इन सबको उस काले ने संभाला हुआ है या चमकाया हुआ है। वो काला इनके बीच में कहीं नहीं है, किसी भी जगह नहीं है। ये सब उस काले में दिखाई दे रहे हैं, और ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये सब वापस उस काले में चले जाएंगे। ये काला इन प्रकाश पुंजों को जन्मेगा और फिर निगल जाएगा। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड, ये आकाश गंगा उस काले रंग में समाहित होगी और उस काले रंग से बाहर आती रहेगी। ये भगवान के काल पुरुष की एक परिकल्पना है। इतनी सी बात को कहने में मेरा मतलब ये था कि गीता इन्हीं कुछ बातों को लेकर चलती है। लगभग 160 तरीके के उपदेश हैं कुल गीता के 18 अध्यायों में, और उन 160 उपदेशों को कहते हैं भगवान 18 अध्यायों के अंदर, जिनकी मूल में 3 धारा है। हमारे यहां वेद के 3 मुख्य स्वरूप हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों धाराओं को लेकर के भगवान चलते हैं, कृष्ण चलते हैं। ज्ञान, कर्म और प्रेम। ऋग ज्ञान है, यजुर कर्म है, और साम प्रेम या भक्ति है। ये 3 मार्ग हैं गीता के अंदर, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग और भक्ति का मार्ग। और कृष्ण इन तीनों मार्गों पर
अर्जुन को समझाते हैं। मजेदार बात यह है कि इन तीनों मार्गों को वो अलग नहीं करते हैं, विभाजन नहीं करते हैं, वो इन तीनों मार्गों को एक साथ बताते हैं। जीवन के अंदर ये तीनों मार्ग एक साथ चल रहे हैं। इसलिए गीता एक बहुत महान काम करती है। अगर आप वेद को देखते हैं तो वेद, मैंने एक बार कहा था कि वेद निवृत्ति मार्गी भी है और प्रवृत्ति मार्गी भी है, दोनों है। तो गीता भी प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को साथ लेकर के चलती है। अर्थात संसार में भोग भी है और संसार में विरक्ति भी है, दोनों चीज को एक साथ लेकर के चलती है। गीता केवल और केवल समझ पर बात करती है। गीता का मुख्य उद्देश्य है समझाना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। तुम्हारा शरीर मिट रहा है, यह सत्य है, ये तुम्हें समझ लेना चाहिए। लेकिन मिटने की प्रक्रिया में ही जीवन लगातार चलता रहता है। मिटने का क्रम ही हमारा जीवन है, ये दूसरी बात है। तो पहले भी निवृत्ति आती है कि जीवन मिट रहा है, पर दूसरे में आता है मिटना ही जीवन है, तो फिर प्रवृत्ति आती है, दोनों का जोड़ हो जाता है।